ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, क्या आप सही रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आपने सही रेकी सीखा? जी हाँ दोस्तों, आज कुछ सवाल रेकी को लेकर मेरे पास आए हैं और मैं चाहता हूं इस एक वीडियो में सारे रेकी के जो भी सवाल मेरे पास आए हैं उसका जवाब दूं। आइए पहला सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं, सर 24 पार्ट्स की हीलिंग जरूरी है? देखिए, 24 अंगों का हीलिंग जो मॉड्यूलिटी है ये ओरिजिनल डॉक्टर मिकाओशी के रेकी का पार्ट बिल्कुल नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं। अगर आपने एक सही रेकी मास्टर टीचर के निर्देश में रेकी सीखा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 24 पार्ट्स की हीलिंग ओरिजिनल हीलिंग मॉड्यूलिटी नहीं है। 24 अंगों के हीलिंग किए बिना भी रेकी की हीलिंग कर सकते हैं। बाकी कैसे करेंगे आप सवाल करोगे, वो कोर्स का पार्ट है। परंतु मैं इतना बोलूंगा, आप अपने फिजिकल बॉडी के किसी भी जगह पर, चाहे आप अपने आंखों पे हाथ रखें, अपने कान पे हाथ रखें या अपने सीने में हाथ रखें और रेकी का आह्वान करके आप उस जगह की हीलिंग 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपको मन से पूछिए कि कब तक आपकी हीलिंग ज़रूरी है और आप हीलिंग करें। और हर इंसान का एक रेकी गाइड होता है। अगर आप सच्चे रेकी चैनल हो तो आपको रेकी गाइड से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और आपको पता चलेगा आपको कितनी देर हीलिंग करनी चाहिए और आपकी फुल बॉडी हीलिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आपको 24 पार्ट्स की हीलिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल, सर क्या रेकी की हीलिंग रोज करते हुए अगर किसी दिन हम रेकी की हीलिंग करना छोड़ दिए, अर्थात गुरु बोलते हैं कि 21 दिन की हीलिंग ज़रूरी है, अगर हम कोई दिन हमारी रेकी हीलिंग करना छूट गया तो क्या हमको दोबारा 21 दिन हीलिंग करना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल भी बहुत गलत सवाल है और ऐसे गलत चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से और कई सारे मास्टर्स के माध्यम से आपको फैलाया जा रहा है। रेकी हीलिंग आप एनी टाइम एनी डे कर सकते हो। कर्म के चलते अगर आप कोई दिन रेकी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो, दूसरे दिन दोबारा करें हीलिंग, या तो सोते समय आप हीलिंग करें। किसी भी अंग में अपना हाथ रखकर आप अपना हीलिंग, रेकी की हीलिंग कर सकते हैं। कई सारे टेक्निक्स है रेकी से अपने आप को हीलिंग करने का। तो यहाँ तक कि आप सोचिए, पेन से लिख रहे हो तो आप उस पेन से अगर अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो और उस पेन को पकड़कर आप लिख रहे हो तो उस लिखते समय अगर आपका इंटेंशन, आपकी सोच अगर रेकी रहेगी तो आपकी फुल बॉडी हीलिंग होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। और रही 21 दिन की बात, मैं उस बात को एकदम खंडन करता हूं। मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ है शुरुआत में, जब मैं इंडियन 1-2 टीचर से मैंने जब रेकी सीखी थी। परंतु मैं इतना बोलूंगा, एज ए रेकी प्रैक्टिशनर आप लाइफ टाइम रेकी हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक गायक हर रोज रियाज करता है तब जाके पब्लिक के सामने अच्छा परफॉर्मेंस करता है। उसी प्रकार आपको भी रेकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करके रेकी एज ए हीलर आपको परफॉर्मेंस करनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस और रियाज करनी चाहिए। परंतु अगर 1-2 दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि आप चलते फिरते भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। आपको जरूरी है एक अच्छे गुरु की जो आपको गाइडेंस करे। अगला सवाल आया है, सर आज के डेट में कई सारे भगवान के नाम से रेकी चल रहा है, क्या ये सही है? क्या वो रेकी अलग है और उसी रेकी अलग है? जी हाँ, ये सवाल बहुत ही उच्च कोटि का सवाल है और इस सवाल का मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। सीधा बताता हूं, ये जो भी चीजें चल रही है ये एक मार्केटिंग के तहत पे चल रहा है। रेकी जापानीज लैंग्वेज है। अगर किसी भगवान के नाम से रेकी किया जा रहा है वो गलत है। रेकी की ऊर्जा अलग होती है और जिस भी भगवान के नाम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उस भगवान की ऊर्जा अलग हो रही है। परंतु मैं उस विद्या को गलत नहीं बोलूंगा जो भगवान के नाम से चलाया जा रहा है। भगवान के नाम से जो भी ऊर्जा को आपको आपके गुरु दे रहे हैं वो उस ईश्वर की या उस भगवान की ऊर्जा है वो, लेकिन वो रेकी नहीं है। रेकी अलग मॉड्यूलिटी है। ये बहुत सारे गलत फहमी है हमारे बीच में कि हमारे भारत में रेकी चलता था। देखिए, हीलिंग मॉड्यूलिटीज 140 से ज़्यादा आज के डेट में दुनिया में खोजा गया है और सबको रेकी से नहीं जोड़ना। रेकी अलग मॉड्यूलिटी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। रेकी एक जापानीज वर्ड है और वो जापान में डॉक्टर मिकाओशी को वो ब्लेसिंग प्राप्त हुई थी। उन्होंने दोबारा ढूंढा नहीं, ये उन्होंने उसको दोबारा खोजा नहीं है, ये उनको ही मिला है। और ये वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और बुद्ध के कुछ तरीकों से साधना करके उनको मिला और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दे गए जहां से आप, मैं, हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर किसी भगवान के नाम से रेकी चल रहा है तो वो गलत है, उसको रेकी ना बोले। उस भगवान के नाम से एक हीलिंग मॉड्यूलिटी का नाम अलग रख सकते हो, बट रेकी रखना वो बुद्धिमानी का काम नहीं है। परंतु आज के डेट में चल रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि मार्केटिंग का जमाना है तो कुछ भी लोग कर सकते हैं।
अगला सवाल आया, सर रेकी से मेरे 7 चक्रास बैलेंस कब होंगे, कितने दिनों के हीलिंग से बैलेंस हो सकता है? मैं बड़े होश आवाज से आपको बोलूंगा कि रेकी में चक्रों के चक्कर में नहीं फंसना। चक्र जो है हमारे एनर्जी बॉडी का केंद्र होता है। रेकी में चक्रा का महत्व ज्यादा दिया नहीं गया जो डॉक्टर मिकाओशी की ओरिजिनल रेकी है। जी हाँ, एक एज ए आईसीआईटी प्रोफेशनल टीचर मैं इतना ही बोलूंगा कि चक्रों को हम एक पार्ट मानते हैं, बट चक्र का मुख्य योगदान रेकी में नहीं है, परंतु हमारी एनर्जी बॉडी में चक्रों का बहुत महत्व होता है। और जब आप रेकी से अपना सेल्फ हीलिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। उसके लिए अलग से चक्रों की हीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने जो समय सीमा पूछा है, ऐसी कुछ नहीं होती है। आपका सोच बदलना चाहिए, आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल को मानना चाहिए, तभी जाके आप एक सच्चा रेकी साधक बन सकते हो और आपको रेकी से फुल बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अगला सवाल आया है, सर मुझे डिस्टेंस या डायरेक्ट किसी को कितने देर हीलिंग करनी चाहिए? एक्चुअली रेकी का हीलिंग जो भारत में सिखाया जाता है कि 5 से 10 मिनट आप डिस्टेंस में या डायरेक्ट हीलिंग करो और पावर सिंबल को ड्रॉ करके आप उसको लॉक कर दो, एनर्जी 24 घंटे रहेगी। ये जो सोच है बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेकी का नियम है, आपके हाथों से जब तक रेकी प्रभावित होगा तब तक आपको रेकी प्रभावित होने देना चाहिए, क्योंकि रेकी का अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस है। आप कौन होते हो या मैं कौन होता हूं को रेकी को हम रोकने वाले? रेकी का अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, लॉक करो, ये सारी चीजें बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप ऑरा क्लिंजिंग वगैरह करते हो वो अलग है, बहुत सारे टेक्निक्स, जापानीज टेक्निक्स है, केन्युको, रेजू है, चिरियो आदि बहुत सारे टेक्निक्स है, जैकी करी जो का हो। परंतु आप जो कट करते हो, रेकी को प्रभावित ज्यादा आपकी ड्रेनेज हो रही है, वो आपकी अंतरिम ऊर्जा ड्रेनेज हो रही है। आज के डेट में 99% रेकी प्रैक्टिशनर और रेकी टीचर्स को ये पता ही नहीं है भारत में कि वो ओरिजिनल रेकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं ही नहीं। वो उनकी जो भी अटूनमेंट हुई है उनसे उनकी इनर पावर एक्टिव हुई है और उनको हाथों में एनर्जी फीलिंग होता है और उससे उनको लगता है कि उनको रेकी प्राप्त हो चुकी है, परंतु ये बहुत गलत है। हाथों में एनर्जी फीलिंग होना जरूरी नहीं है कि आप रेकी के माध्यम हो। 140 से ज्यादा हीलिंग मॉड्यूलिटीज है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है दुनिया में। हर एनर्जी मॉड्यूलिटीज में हाथों में एनर्जी का फीलिंग होना जरूरी है या जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई इंसान रेकी सीखे उसके हाथों से ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऐसी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई सारे साधक हैं, कई सारे दूसरे मॉड्यूलिटीज के लोग हैं, हीलिंग मॉड्यूलिटीज के लोग हैं जिनके हाथों से ऊर्जा बहती है। जैसे प्राणिक हीलर अपना कुछ एक्सरसाइजेस करके अपनी हीलिंग सेंस को बढ़ाता है। ये जो हाथों में एनर्जी को हम फील करते हैं, ये हीलिंग सेंस है, ये एनर्जी को पहचानने की सेंस है। और इस सेंस को आगे डेवलप करने के लिए अलग अलग हीलिंग मॉड्यूलिटीज को साथ आप जोड़ सकते हो। परंतु जो प्योर रेकी है वो हमारी इनर पावर बिल्कुल नहीं है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है। तो वो जब यूनिवर्सल एनर्जी हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में आती है और पूरी बॉडी रेकी में रहता है और हमारे हाथों के चक्रास से और उंगलियों के चक्रास से, हमारे शब्दों से जब रेकी प्रवाहित होती है, सामने वाला जब ठीक होता है, तो उस समय हम पूरी तरह रेकी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहां पे क्या बताया जा रहा है, आप अपने चक्रा को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को लॉक करो, ये बहुत गलत सोच है। ऑरा चक्रा कभी लॉक होता नहीं है, मैं दावा करता हूं। सोच है, दिमाग है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आप जब कुछ करते हो आपको लगता है कि आपका ऑरा या चक्रा लॉक है, तो एग्जैक्टली वो लॉक है। लेकिन ये तुरंत अगर आप डर गए, चुटकियों में, सेकंड में आप डर गए या आपको भीतर कंफ्यूजन आ गया, तो आप सुरक्षित नहीं हो, आप असुरक्षित हो जाते हो उस समय। तो जो मुख्य बात आई थी कि कितने देर हीलिंग करनी चाहिए, इतना ही है। आप अपने रेकी गाइड के मदद से आपके मन में जो भी माध्यम गाइडेंस आए, आपके हाथों से जब तक ऊर्जा प्रभावित हो तब तक आपको हीलिंग करना चाहिए। और रेकी हीलिंग जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि अभी मैं 10 मिनट हीलिंग करके अभी मैं मार्केट जाऊंगा सब्जी लाने, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगा, या ऑफिस जाऊंगा। इस प्रकार से हीलिंग बिल्कुल ना करें। शांत और फुर्सत के समय पे रेकी की हीलिंग करें। भले ही आप 10 मिनट करो चलेगा, लेकिन ये सोच बहुत गलत है कि 10 मिनट करके मैं पावर सिंबल से लॉक कर दूंगा और ये 24 घंटे रहेंगे। जरूरी ये है दिन में कितने समय आप रेकीमय होकर रहते हो। रेकीमय होकर जीना एक सच्चे साधक की लक्षण है और आपको एक सच्चे गुरु की जरूरत है जहां से इसका नॉलेज आपको प्राप्त होगा।
एक अजीबोगरीब एक दो सवाल आया है, जिसमें से पहला सवाल है, सर मेरे गुरु के गुरु पूर्णिमा के दिन उनको आसन में बैठाकर पूजा करवाया जाता है, सभी स्टूडेंट्स करते हैं, बट मेरा मन नहीं मानता उसको करने के लिए। तो देखिए, मैं ये खंडन करता हूँ, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई गुरु ऐसा काम करता है, आपको रेकी गुरु है और वो आपको पूजा करवा रहे खुद का, ये बहुत गलत है। देखिए, दुनिया में हर इंसान, गुरु की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिला है, परंतु पूजा करना वो ढोंग है एक तरह का। मेरे हिसाब से आपको सच्चे रेकी गुरु की तलाश करें, जो आपको हमेशा आपके साथ एज ए को लर्नर आपके साथ में रहे, एज ए दोस्त, एक बंधु, एक बड़े भाई, एक मेंटर के जैसा आपको गाइड करे, गुरु के जैसा आपको गाइड करे, ना कि ऐसे सब ढोंग करे कि आसन में बैठा के पूजा करो, माला पहनाओ, ये सारे गलत चीज है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आया है, करुणा रेकी के अटूनमेंट के समय तुलसी पत्ते का रस जीभ में दिया जाता है, शहद जीभ में दिया जाता है, ये सर ये क्या है, क्या सही है? इस सवाल का जवाब भी, ये भी एक तरह का ढोंग है, बहुत गलत है। करुणा रेकी का फाउंडर सर विलियम ली रैंड है, जी हाँ, जो ICRT के प्रेसिडेंट है। कई लोग करुणा रेकी को जोड़ दिए हैं साईं बाबा से और अलग अलग भगवानों से जोड़ दिए, नहीं, वो गलत है। और करुणा रेकी के बड़े दावे के साथ बोलूंगा, केवल 8 सिंबल है। करुणा रेकी लेवल 1 में 8 सिंबल, लेवल 2 में 8 सिंबल। इसके बारे में बाद में बताता हूं इसी वीडियो में, परंतु इतना ध्यान रखें, करुणा रेकी या कोई भी रेकी में अगर इस प्रकार का कुछ ढोंग आपसे किया जा रहा है तो गलत है। रेकी अटूनमेंट के समय किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्योर इंटेंशन स्टूडेंट का, प्योर इंटेंशन गुरु का, ये एनफ होता है रेकी का अटूनमेंट और रेकी सीखने में और सिखाने में। इस बीच एक और बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप डिस्टेंस में रेकी कोर्स कर रहे हो तो आप चुनाव करें जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड डिस्टेंस रेकी मास्टर टीचर है, क्योंकि मैं इतना बड़े दावे के साथ बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस में रेकी अटूनमेंट देने के लिए या रेकी का शक्तिपात प्लेसमेंट देने के लिए टीचर के पास में भी डिस्टेंस शक्तिपात देने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि दुनिया में जितने भी रेकी मास्टर्स हैं 1 या 2% लोगों के पास ही हैं। बहुत सावधानी के साथ रेकी सीखे। ये जो अटूनमेंट डिस्टेंस में चल रहे हो, आपकी इनर शक्ति एक्टिवेट हो रही है, जिससे आप ओरिजिनल रेकी एनर्जी से जुड़ नहीं रहे हो और धीरे धीरे थक जाते हो, हीलिंग करते हुए बीमार पड़ जाते हो, और एक दिन ऐसा होता है कि आप रेकी को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो और मान लेते हो कि रेकी बेकार की चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे हीलिंग मॉड्यूलिटी से दावा करते हैं कि हमारा श्रेष्ठ है, रेकी श्रेष्ठ नहीं है। यह दावा भी खंडन करता हूं। रेकी अपने आप में एक महान ऊर्जा है और महान श्रेष्ठ ऊर्जा है, इतना मैं बोलूंगा। लेकिन आपको रेकी की ओरिजिनल एसेंस चाहिए, उसके लिए आपको ओरिजिनल मास्टर टीचर से जोड़ना चाहिए। बार बार मैं बोलूंगा रेकी मास्टर टीचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर एक फेक कोर्स है, और आप में से जिन्होंने भी रेकी ग्रैंड मास्टरशिप की है आपको बताया भी जाता है कि ग्रैंड मास्टर कोर्स होता नहीं है। लेकिन लोगों को माया है कि हम अपने को एक रेकी ग्रैंड मास्टर का टैग लगा लें, और उसके वजह से वो रेकी ग्रैंड मास्टर कोर्स मजबूरी से करते हैं, परंतु कोई जरूरी नहीं है अगर आप रियल रेकी सीखते हैं तो। आज के दिन में देखा जाता है कि बिजनेस के चलते कई सारे नए नए नाम से रेकी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सबसे बहुत बड़ा नाम है मनी रेकी। जब मैंने रेकी सीखा तब मनी रेकी की शुरुआत हो रही थी, और आज के डेट में मनी रेकी का लेवल 1 से लेकर अप टू ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स बन गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मनी रेकी आपको किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च करें, वहां पे मनी रेकी के जो भी सिंबल्स हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप रेकी लेवल 1 लेवल 2 के प्रैक्टिशनर भी हैं तो भी आप मनी रेकी का सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसी को पैसे देकर रेकी का मनी रेकी का अटूनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात जरूर बोलूंगा, जो सच्चा रेकी चैनल है या मास्टर है उनको मनी रेकी की जरूरत नहीं है। आप रेकी में रहिए और रेकी को समझे, रेकी से जी अपने जीवन को बनाइए, तो आपको किसी भी मनी रेकी के सिंबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेकी में जो सिंबल्स है, याद रखें, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिंबल्स रेकी में ही है, उसी रेकी में ही है, और उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल करुणा रेकी के सिंबल्स में है। आपको अलग से कोई भी रेकी सिंबल्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मनी रेकी सीखकर आप अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। एक सवाल आया है, सर होली फायर रेकी और उसी रेकी में क्या फर्क है? हालांकि इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं, परंतु आज शॉर्टकट में बताता हूं। होली फायर रेकी और उसी रेकी में कोई फर्क नहीं है। कई लोग बोलते हैं होली फायर रेकी सीखो या उसी रेकी अलग से सीखो। नहीं, होली फायर रेकी और उसी रेकी सेम है। उसी रेकी का
अपग्रेड वर्जन है होली फायर। टेक्निक्स आर सेम, एनर्जी इज डिफरेंट, एनर्जी हायर मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में आप खुद सोच सकते हो कि आज से 50 साल पहले जो डिजीजेस थी, क्या आज वैसे डिजीजेस है कि उससे अधिक कुछ बढ़ गया है? जी हाँ, डिजीजेस अपग्रेड हुई है तो एनर्जी भी अपग्रेड होगा। और उसी अपग्रेड के वजह से होली फायर आया, होली फायर 2 आया, होली फायर 3 आया, और कोविड के समय होली फायर ऑनलाइन रेकी आई, और आज के डेट में होली फायर वर्ल्ड पीस रेकी। परंतु ये उसुई नाम आता है, इसलिए इसका नाम उसुई होली फायर वर्ल्ड पीस रेकी है। तो उसुई रेकी और होली फायर रेकी में कोई फर्क नहीं है, केवल एनर्जी अपग्रेड है, और आपको हमेशा अपग्रेड एनर्जी और अपग्रेड एनर्जी टीचर से जुड़नी चाहिए। इसी कथन के अनुसार एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई मास्टर्स है, कई सारे प्रैक्टिशनर्स है रेकी के, जो कि उसुई रेकी के या रेकी के जो सिंबल्स है उसको खुलेआम वीडियोस बनाते हैं। एक गलती मैंने भी पहले की थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं रेकी से और आप सभी से। परंतु रेकी के जो सिंबल्स है और सिंबल्स के जो नाम है, सिंबल्स इसके गुप्त कोड होते हैं, और रेकी के जो सिंबल्स के नाम है वो रेकी के मंत्रास होते हैं। इनका सार्वजनिक रूप से दिखाना, बोलना, तो अगर आप करते हो, रेकी को कुछ नहीं होता, आपकी ऊर्जा कम होती है। तो जो भी यूट्यूबर्स या जो भी रेकी टीचर्स सिंबल्स का नाम सार्वजनिक रूप से ले रहे हैं, आप संभल जाए, ये आपकी ही ऊर्जा धीरे धीरे डाउन होगी और एक दिन आपकी रेकी काम करनी बंद कर देगी, आपको परेशानी होगी। तो आप इससे बचे। रेकी सिंबल्स लोगों के सामने दिखाने के लिए, कई लोगों को घर में मैं गया हूं, देश विदेश में घूमता हूं, टीचिंग करता हूं, कई लोगों के घर में देखता हूं, पेपर में रेकी के सिंबल्स को ड्रॉ करके आप अपने दीवार पे या दरवाजे के आगे कोई भी जगह चिपका देते हो। नहीं, ये नहीं करनी चाहिए। रेकी सिंबल्स से आपके घर को अगर आप एनर्जी देना चाहते हो तो आपको अपने गुरु द्वारा दिए गए जो भी तरीके हो, कोर्स के कंटेंट इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा, समय भी बीत जाएगा, आप उस तरह से इस्तेमाल करें, ना कि ड्रॉ करके आप लोगों के सामने उसका नुमाइश करें या उसको लोगों को दिखाए। ये गलत है। कुछ सिंबल्स है आप दिखा सकते हो, परंतु वो रेकी के सिंबल्स बिल्कुल नहीं है। और एक बात, रेकी के जो मुख्य सिंबल्स हैं उनके अलावा अलग अलग तरह के जो 50, 1000, 300, 500 सिंबल की बुक बिक रही है, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। वो सारे सिंबल्स रेकी के हैं ही नहीं। वो अलग अलग समय से, अलग अलग सभ्यताओं के द्वारा वो सारे सिंबल उनके हीलिंग मॉड्यूलिटी में इस्तेमाल किया गया है, तो वो रेकी बिल्कुल नहीं है। तो रेकी के मुख्य सिंबल्स का ही एटूनमेंट, प्लेसमेंट या इनिशिएशन की जरूरत होती है। आप जो भी मॉड्यूल सकते हो उसी हिसाब से, परंतु आपको दूसरे किसी भी सिंबल्स की हील एटूनमेंट की कम से कम जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। उस उलझन में ना पड़े। अगर आपका मन बोलता है उस सिंबल का इस्तेमाल करना, आप जरूर करें बिना एटूनमेंट के। परंतु आप रेकी सही गुरु के निर्देश में सीखोगे तो आपको किसी भी सिंबल में लालच नहीं रहेगा, क्योंकि एनफ है रेकी के सिंबल्स समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। आइए अब एक और सवाल को लेते हैं करुणा रेकी को लेकर। करुणा रेकी के सर कितने सिंबल हैं? क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। करुणा रेकी में कई लोग 50, कोई 100, कोई 150, कोई 300 सिंबल के नाम से बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, करुणा रेकी के जो फाउंडर हैं वो सर विलियम ली रैंड है, ठीक है। और विलियम ली रैंड ने करुणा रेकी में 8 सिंबल दिए हैं। करुणा रेकी 1 में 4 सिंबल, करुणा रेकी 2 में 4 सिंबल। जिन्होंने उसुई तिब्बतन रेकी सीखा है, अब ये उसुई तिब्बतन रेकी क्या है? जो भारत में एटूनमेंट का प्रोसेस है वो उसुई तिब्बतन रेकी है। एटूनमेंट जहां पे होता है वो तिब्बतन प्रोसेस है, जिसमें तिब्बतन मास्टर सिंबल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जो मास्टर से वो मेरे बातों समझोगे। परंतु अगर आप करुणा रेकी में जाओगे तो करुणा रेकी में लेवल 1 में 4 और लेवल 2 में 4, ये 8 सिंबल ही करुणा रेकी के सिंबल है। और उसी प्रकार उसुई रेकी में 4 सिंबल ही है, पावर सिंबल, बैलेंस सिंबल और डिस्टेंस सिंबल तथा मास्टर सिंबल। ये टोटल 4 सिंबल होता है। अब मास्टर सिंबल के अलावा उसी तिब्बतन रेकी में जब आते हो, जो कि सर विलियम ली रैंड ने ही आज से कई साल पहले आविष्कार किया था, उसके बाद तो बाद में अभी अपग्रेड होकर होली फायर आई है। तो उसी तिब्बतन रेकी में तिब्बतन 2 सिंबल लिए गए थे, जिसमें तिब्बतन मास्टर सिंबल और तिब्बतन फायर सर्पेंट का इस्तेमाल किया गया था। और यही मास्टर सिंबल उसी रेकी में भी आते हैं। तो उसी रेकी के 4 मुख्य सिंबल प्लस तिब्बतन सिंबल 2, टोटल 6। और करुणा रेकी के 8 मुख्य सिंबल प्लस 2 तिब्बतन सिंबल,
तो इस हिसाब से टोटल 10 सिंबल होते हैं। बाकी के कोई भी सिंबल रेकी के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने होली फायर में आए हो तो जो तिब्बतन 2 सिंबल है वो माइनस हो गया है, तो आपको एक होली फायर का मास्टर सिंबल मिलेगा, और जिसके वजह से होली फायर में जब होली फायर रेकी उसुई होली फायर रेकी आप जब सीखोगे तब आपको 4 मुख्य सिंबल उसुई रेकी के प्लस 1 आपको मिलेगा होली फायर सिंबल। और जब आप उसुई होली फायर करुणा रेकी सीखते हो तो उस समय आपको 4 लेवल 1 के करुणा रेकी के सिंबल मिलेंगे, 4 लेवल 2 के करुणा रेकी सिंबल मिलेंगे, और 1 सिंबल मिलेगा होली फायर मास्टर का। तो टोटल 9 सिंबल में आपका करुणा रेकी कंप्लीट हो जाता है। तो वो 150-200 सिंबल की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक सच्चा वस्तु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करे तो आप 50 वस्तु क्यों ढूंढ रहे हो। उसी प्रकार रेकी के इतना छोटा सा एक सिंपल सिंबल्स में ही इतने सारे शक्तियां हैं, इतने सारे काम हैं, इतना सारा कर्म होता है, तो आप 50 सिंबल क्यों ढूंढ रहे हो। अगर आप सिंबल्स की तलाश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 तरह के लोग करेंगे, एक जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आप जेन्युइन रेकी से जुड़ने के लिए एक जेन्युइन रेकी मास्टर टीचर से जुड़े। और दूसरी बात है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हो, जहां पर आप एक सच्चा रेकी साधक सिद्ध नहीं होते। सच्चा रेकी टीचर होने के नाते आपको रेकी का अलग अलग इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं करनी चाहिए। दुष्प्रचार से आपको खुद को ही नुकसान होगा और एक रेकी के सच्चा साधक आप नहीं बन सकते। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो से इतने देर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को रेकी ब्लेसिंग।